शर्मा भाई, अब तो तमिलनाडु में भी तैयारी है, असम में, केरल में, पुडुचेरी में, हर जगह नजर है एजेंसीज की। वहां तमिलनाडु में आपके एमके स्टालिन पर शराब और रियल एस्टेट का घोटाला, फिर केरला में सोना तस्करी, सहकारी बैंक मामलों का घोटाला है, असम में आपके खिलाफ चुनावी फंडिंग जो है उसमें कार्रवाई की तैयारी है। आलोक शर्मा, देखिए मुझे तो हर जगह दंगल। देखिए मुझे लगता है दो चीजें यहां पर है। एक तो जनरलाइज वाली बात आई, तो जनरलाइज तो जरूर होगा, क्योंकि पूरा मैटर अगर ईडी की बात करें तो संजय मिश्रा जो इनके डायरेक्टर थे, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि 5 साल से अवैध तरीके से इस डिपार्टमेंट का एक डायरेक्टर बैठा हुआ है। क्या वो नहीं बैठा हुआ था? सीबीआई के डायरेक्टर थे आलोक वर्मा, उनको रात को दिल्ली पुलिस ने सीबीआई के कार्यालय को घेर कर, और जिस तरह से जो हुआ था रात को 2 बजे पूरे देश ने वो तांडव देखा था। इनकम टैक्स का देख लीजिए, आपके कांग्रेस को चुनाव से पहले हमारे खाते सीज कर दिए थे, और उसके बाद क्या हुआ था। तो जनरलाइज मैटर इसलिए किया गया है, जिसके ऊपर रोहन गुप्ता जी को ऑब्जेक्शन था कि जिन जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की वो सब छूट जाते हैं, चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा हो, और बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन यही पीएमएलए, आलोक जी मैं आपसे बड़ा, क्योंकि आप बड़े प्रबुद्ध इंटेलेक्ट वाले व्यक्ति माने जाते हैं, यही पीएमएलए जिस पर मैं तकरीबन हर बार सवाल उठाती हूं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सेक्शन 45 एंड सेक्शन 17 का सब क्लॉज 1 एंड सेक्शन 18, इसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना है। देखिए संसद ने अगर कोई कानून बनाया है तो स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट तो गार्जियन है कि जो भी संसद ने कानून बनाया है, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि मैं इसके आधार पर चलूंगा। 302 हो, 307 हो, आईपीसी हो, फलाना हो, ढिकड़ा हो, तो सुप्रीम कोर्ट तो उसी के अनुसार चलेगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का देखने का काम यह है कि जो कानून बनाया गया, क्या उसको अवैध तरीके से, क्या उसका दुरुपयोग हो रहा है क्या। और सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी यही जाहिर करती है। और ईडी को, सीबीआई को बचाने का काम स्टूडियो से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जिस तरह से बीजेपी करती है, ये पूरा देश देख रहा है। मैं 4-5 एग्जाम्पल बहुत जल्दी देता हूं। एक आया था वो चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग, उसके बाद क्या हुआ, इन्हीं के रोहन गुप्ता जी उस समय तो हमारे साथ थे। उसके बाद हेमंत बिश्व शर्मा जी के बारे में जब अमित शाह जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, चलो हटो ऐसे सवाल नहीं पूछा करते। पहले सीडी निकल रही थी उनके खिलाफ, पूरी फिल्म निकल रही थी, उन्होंने एक 13 पेज की बुकलेट रॉबर्ट वाड्रा जी के ऊपर भी निकाली थी। रिसेंट एग्जाम्पल है कि 12-13 साल के बाद जो नेशनल हेराल्ड का केस था उसका क्या गति हुई, उसको समाप्त किया गया कि इसके ऊपर ना कुछ है, ना हमें कोई मनी ट्रेल मिली, ना कुछ और मिला। दुर्भाग्य यह है कि डमी फाइनेंस मिनिस्टर बैठाया जाता है देश के अंदर। लेकिन ये कितना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। जिस एक सेकेंड आलोक शर्मा भाई, आपको तनख्वाह जो देगा, आपकी सैलरी जहां से क्रेडिट होगी बैंक अकाउंट में, आप उसके लिए वफादार रहेंगे कि नहीं रहेंगे? देखिए बिल्कुल, हम तो कह ही रहे हैं कि वो वफादारी निभा रहे हैं। हाँ। और पूरी तरह से वफादारी निभा रहे हैं। और ऐसी वफादारी आपके समय पर यूपीए में 2013 में रंजीत सिन्हा निभा रहे थे, सीबीआई के डायरेक्टर थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था केज्ड पैरेट है। देखिए स्टेटमेंट उस तरह की ऑब्जर्वेशंस अभी भी बहुत आई हैं। हाँ। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे समय पर हमने किसी अधिकारी को नहीं बचाया। क्या जिस समय पर 2G में जो हुआ, इन्होंने बीजेपी वालों ने पूरे देश में तांडव कर दिया। हाँ। उसके बाद आते ही सबको क्लीन चिट दे दी। स्कैम की फाइल तैयार कर रही थी सीबीआई और वहां पर कानून मंत्री बैठा हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ, इनकी सरकार आने के बाद वो गुप्ता जी कोल सेक्रेटरी थे, उनको छुट्टी दे दी गई। इन्हीं की सरकार में हुआ। नहीं, लेकिन एक भी व्यक्ति को दोषी नहीं माना गया। ईमानदारी से अगर रोहन गुप्ता डॉक में खड़े हैं तो उसी तरह आलोक शर्मा भाई, कानून मंत्रालय, कानून मंत्री, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है कोल स्कैम का, कोयला घोटाले का। देखिए मुझे, और उस मीटिंग में कानून मंत्री बैठा हुआ है। देखिए कानून मंत्री किस वजह से गए उसका मुझे आज 2013-14 से पहले हमारी सरकार चली गई, मुझे उस एपिसोड का पूरी डिटेल्स आज मेरे पास नहीं। लेकिन नेशनल हेराल्ड जीता जागता उदाहरण है। एक और जीता जागता उदाहरण है, 5 दिन पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय, एक हमारे सांसद हुआ करते थे बांसवाड़ा से, न्यूज़पेपर में एक न्यूज चली कि वो कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। पिछले 3 दिन में 3 जगह उनके यहाँ रेड हो गई कि बीजेपी छोड़ के नहीं जाना है, बीजेपी की बेइज्जती होगी। मतलब आप पूर्व सांसद कांग्रेस ना ज्वाइन कर ले, उसके लिए भी आप किस तरह से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं, लेकिन कोई भी कार्रवाई अगर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, मैं कहती हूं ईडी और सीबीआई को आप अंडर द डॉक में खड़ा करिए, अंडर द डॉक रखिए, लेकिन देश की अदालतों ने किसी भी नेता को बरी नहीं किया। दैट मींस देयर हैव बीन सम सब्सटेंस। नहीं, मैक्सिमम केसेस कहां चल रहे हैं? मैक्सिमम केसेस सीबीआई और ईडी की कोर्ट्स में चल रहे हैं। हाँ। वहां पर कौन जजेस हैं, उनको कौन नियुक्त कर रहा है? हाई कोर्ट के 80% जजेस आज की तारीख में, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, 80% जजेस एबीवीपी बैकग्राउंड के हैं,
या आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, कॉलेजियम से नाम ही नहीं तो ये आता तो नहीं। खैर बड़ी छोटी सी टिप्पणी है शिवर्धन